हेलो, मेरा नाम कुमार प्रियांशु है और आपका मेरा चैनल क्या यार विद सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस जो एसएससी जीडी के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और आज हम पढ़ेंगे संस्थापक के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बहुत बार ऐसे एग्जाम में रिपीट करता है, तो इसे आप ऐसे दरकिनार ना करें और इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लें, याद कर लें, ताकि ऐसे आपके एग्जाम और व्यू पॉइंट से ये आपको ऐसे अच्छा रहे। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक्स। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, इनके संस्थापक बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। और इनकी जो राजधानी थी वो क्या चीज थी? राजगृह। तो हर्यक वंश के संस्थापक पूछेगा कि कौन है, तो इनके संस्थापक कौन है? बिंबिसार। और राजधानी की बात करें तो राजगृह। इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, बिंबिसार जो 544 ईस्वी पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठे। कब बैठे थे? 544 ईस्वी पूर्व। कौन? तो बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व मगध के सिंहासन पर बैठे थे। आ रही बात समझ में? बात करते हैं इस मगध के बारे में। तो मगध साम्राज्य आधुनिक बिहार के पटना, बोध गया तथा इसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य आधुनिक बिहार, पटना, गया या बोध गया के कहाँ पे स्थित है? तो उसी के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। देखिए, हर्यक वंश कौन सी भाषा में थी? पाली भाषा में। ठीक है, ये हर्यक वंश पाली भाषा में थी। और इसका जो हर्यक वंश का जो शासनकाल है वो 544 से 412 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऐसा इतिहासकारों ने बताया है कि हर्यक वंश पाली भाषा में है। और उसकी जो शासनकाल की जो अवधि है, यानी समय है, जो 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक है। अब देखिए, बिंबिसार का शासनकाल। बिंबिसार कौन था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। और इसने ऐसे अपने राजधानी कहाँ रखी थी? तो राजगृह। तो बिंबिसार का शासनकाल क्या चीज? 544 से 452 ईसा पूर्व तक था। अब सम्राट बिंबिसार के शासनकाल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश ने प्रदान की। कौन से वंश ने? आपसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है कि सम्राट बिंबिसार के शासनकाल की जानकारी किसने प्रदान की? अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना होगा बौद्ध ग्रंथ महावंश ने। तो सम्राट बिंबिसार के शासनकाल की जानकारी बौद्ध ग्रंथ महावंश ने प्रदान की। बात करते हैं सम्राट बिंबिसार। तो सम्राट बिंबिसार की जो रानियां थी, ठीक है, रानियां की बात करते हैं। इसकी तो रानियां कई थी, लेकिन जिन रानियों को इतिहासकारों ने मेंशन किया है वो 3 ही है। पहली थी चेलना, दूसरी थी कौशल और तीसरी थी क्षेमा। इनकी अगर बात करते हैं तो जो चेलना थी वे लक्ष्मी राजा चेतक की पुत्री थी। चेलना कहाँ के? तो लक्ष्मी के राजा चेतक की पुत्री थी। और इसके जो पुत्र थे वो क्या चीज? अजातशत्रु थे। और लक्ष्मी राजा चेतक की पुत्र यानी क्या चीज? ये वैशाली में स्थित है। दूसरी की बात करते हैं कौशल। तो कौशल देवी दूसरी रानी कौन थी? कौशल देवी थी। ये कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल देवी जो किसकी? सम्राट बिंबिसार की दूसरी रानी थी, वो कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। तीसरी महारानी के बारे में बात करते हैं तो ये पंजाब राजा भद्र की पुत्री थी। पंजाब राजा भद्र की पुत्री कौन थी? ये क्षेमा। और क्षेमा कौन थी? ये बिंबिसार की तीसरी पत्नी थी। अब इसने क्या कि क्षेमा ने क्या किया था कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद ये महात्मा बुद्ध संघ में क्या चीज? ये शामिल हो गई थी। सारी बात समझ में? ये महात्मा बुद्ध संघ में शामिल हो गई थी। कौन? पत्नी शामिल नहीं हुई, दूसरी पत्नी नहीं, ये पत्नी। इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि क्षेमा जो बिंबिसार की तीसरी पत्नी थी वो बिंबिसार की मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध संघ के में शामिल हो गई। और वो कौन थी? वो पंजाब राजा भद्र की पुत्री थी।
अब इसी सम्राट के बारे में एक और जानकारी है कि सम्राट ने महात्मा बुद्ध को वैनु वन विहार दान में दिया था। हमारी बात समझ में? आप यहाँ देख सकते हैं कि सम्राट बिंबिसार, ठीक है, सम्राट जो बिंबिसार था वो महात्मा बुद्ध को वैनु विहार दान में दिया था, जो राजगृह में। ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि सम्राट बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को क्या दान में दिया था, तो आंसर होगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको वैनुवर विहार दान में दिया था, जो राजगृह में है। अब राजवैद की बात करते हैं। तो राजवैद, इसी के शासनकाल में एक राजवैद था जीवक। क्या चीज था? जीवक। और जीवक थे वो वैशाली नर्तकी या गणिक आम्रपाली के पुत्र थे। आई बात समझ में? राजवैद जीवक थे, बिंबिसार के शासनकाल में राजवैद जीवक थे, और ये जो थे वो वैशाली नर्तकी आम्रपाली के पुत्र थे। जीवक की बात करते हैं तो जीवक क्या चीज? तक्षशिला से, कहाँ से? तक्षशिला से वैद शिक्षा ग्रहण की थी। जीवक, आपसे प्रश्न पूछा है कि जीवक ऐसे कहाँ से वैद शिक्षा ग्रहण की थी? तक्षशिला। बाद में जीवक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में कार्यरत हो गए सम्राट बिंबिसार के कहने पे, यानी सम्राट, ठीक है, सम्राट बिंबिसार के कहने पर महात्मा बुद्ध की सेवा में क्या चाहिए? कार्यरत हो गए। कौन? इनका जो राजवैद था जीवक, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने क्या चाहिए? अंग महाजन पद को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इसके बाद है बौद्ध ग्रंथ महावेश के अनुसार बिंबिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। मगध पर कितने वर्षों? 52 वर्षों तक शासन किया था। कौन? बिंबिसार। किसके अनुसार? बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार। बौद्ध चरित्र ग्रंथ में बिंबिसार को हर एक वंश का सम्राट बनाया, यानी बौद्ध चरित्र ग्रंथ में बिंबिसार को हर एक वंश का सम्राट बताया गया था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ग्रंथ में बिंबिसार को हर एक वंश का सम्राट बनाया गया है, तो ये है आपका क्या चीज? बौद्ध चरित्र ग्रंथ में। अब आते हैं अजातशत्रु। तो अजातशत्रु ने बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अपने पिता बिंबिसार को जेल में कैद किया, ठीक है। अजातशत्रु की बात करें, अजातशत्रु किसके पुत्र थे? तो ये चेलना के पुत्र थे। और चेलना कौन थी? ये लक्ष्मी राजा चेतक की पुत्री थी। और लक्ष्मी राजा कहाँ के थे? वैशाली के। हरी बात समझ में? और चेलना कौन थी? बिंबिसार की क्या थी? प्रथम पुत्री थी। और ये प्रथम पुत्र थे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अपने पिता बिंबिसार को जेल में कैद किया। और 452 ईसा पूर्व में बिंबिसार की जेल में मृत्यु हो गई। 452 ईसा पूर्व। अगर हम बात करते हैं कि बिंबिसार का जो कार्यकाल कब से कब रहा, बिंबिसार के जो शासनकाल कब हुआ? 544 ईसा पूर्व से हमने बताया था क्या जी? 452 ईसा पूर्व। आ रही बात समझ में? चलिए, तो आगे देखते हैं कि आगे कौन सा वंश को पढ़ना है। तो आगे हम लोग का जो वंश है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वंश है। इसी का आगे का जो वंश है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा वंश की बात करें, बहुत ही शानदार वंश था जिन्होंने इतिहास में बहुत ही रोचक तथ्यों को स्थापित किया है। मौर्य वंश। कौन सा वंश? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसकी राजधानी की बात करें तो ये पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। सबसे पहली बात कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब इन्होंने
चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर कब बैठे? 322 ईस्वी में। 345 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया, 322 ईस्वी में ये क्या चीज हुए? मगध की राजगद्दी पे ये बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वो जैन धर्म के क्या चीज? अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। कौन सा? 305 ईसा पूर्व में। 345 में इनका जन्म हुआ, 322 में ये सिंहासन पर बैठे हैं, मगध की राजगद्दी पे बैठे हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और 305 में इन्होंने देखिए सेल्यूकस निकेटर के ये हरा दिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने, ठीक है, जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने सैंड्रोकोटस कहा। और इसकी जो जैन गुरु थी वो भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु यानी जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की इन्होंने शिक्षा ली। जैन धर्म के चंद्रगुप्त तो अनुयायी थे, लेकिन इनका जो गुरु थे वो भद्रबाहु थे। अब ऐसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य के पास अगर बात करें तो जस्टिन के अनुसार इनके पास 50,000 अश्वारोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। किनके अनुसार? जस्टिन के अनुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पास 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। अगर चंद्रगुप्त मौर्य के पास अगर बात करें तो फिलनी के अनुसार, जो एक यूनानी लेखक हैं, अनुसार 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। जस्टिन के अनुसार 50,000 अश्वारोही सैनिक थे, 9,000 हाथी थे और 8,000 रथ थे। लेकिन इनके अनुसार, यूनानी लेखक फिलनी के अनुसार 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर बिताया। अंतिम कहाँ पर बिताया? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला एक जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। और इनके बारे में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, वो मौर्य वंश के राजा चंद्र मौर्य, अगर मौर्य वंश के जो राजा है, अगर उसकी प्रतापी राजा की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। दूसरा में बिंदुसार था और तीसरा में क्या चीज? अशोक था। तो मौर्य वंश के राजा में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हमने इतना टॉपिक कवर किया। इसके बाद ऐसे देखिए नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। देखिए एक है ये विशाखादत्त कृत्य। ठीक है, विशाखादत्त कृत्य मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया। कौन? तो विशाखादत्त कृत ने कहाँ पे? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि विशाखादत्त कृत ने कहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया था? तो वो है क्या चीज? मुद्रा राक्षस में। या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि विशाखादत्त कृत ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? ये है वृषल शब्द का प्रयोग किया था। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि विशाखादत्त कृत कहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया था? तो वो आंसर हो जाएगा आपको मुद्रा राक्षस में। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद ली। चाणक्य नाम सुने क्या? वैसे आपको चाणक्य के नाम से आप जानते होंगे कि चाणक्य किसे कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराने के लिए? धनानंद को हराने के लिए चाणक्य की मदद ली। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। कौटिल्य को आप चाणक्य कर सकते हैं, विष्णुगुप्त को ही दूसरा नाम क्या है? निक नेम है। ये क्या है? चाणक्य, जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। ठीक है, जो बाद में क्या चीज? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी बना। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की। सेल्यूकस निकेटर एक विदेशी यूनानी था, जो है से क्या चीज? कार्नेलिया का जो शादी है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की। और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकराना चंद्रगुप्त को प्रदान कर दिए भेंट स्वरूप। आप दहेज मत मानिएगा।
किसने? सेलेकुस ने ने अपनी पुत्री, किसकी, कौन सी पुत्री थी? उसका नाम था, उस पुत्री का नाम था कार्नेलिया, ठीक है, कि शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की और युद्ध के शांति शर्तों के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकराना चंद्रगुप्त प्रदान किए। इसके बाद आता है शुंग वंश। अब शुंग वंश मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का स्थापना होती है और शुंग वंश के जो प्रतापी राजा थे वे पुष्य, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग थे और इन्होंने भी अपनी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र ही बनाई। शुंग वंश के संस्थापक किसने की? पुष्यमित्र, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यपुत्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने भरतहुत स्तूप का निर्माण करवाया। अगर इसकी बात अगर करें तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। फिर इन्होंने ही क्या की? 2 बार, यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध करवाया। पुष्यमित्र के लिए पतंजलि ने अश्वमेध करवाया। तो प्रश्न आ सकता है कि पुष्यमित्र ने कितने बार अश्वमेध करवाया? तो 2 बार अश्वमेध किया है और इस अश्वमेध को कराने वाला का नाम क्या थी? तो वो थे क्या थी? पतंजलि। पुष्यमित्र ने 84,000 बौद्ध मंदिर को तोड़वाया। बाप रे बाप, बहुत कट्टर दुश्मन था ये बौद्ध धर्म का, क्योंकि ये वैदिक धर्म था। क्योंकि अशोक के समय जब से वो कलिंग विजय, मतलब कलिंग पे आक्रमण किए, उनके अनुसार उसके बाद है से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म को इतना बढ़ावा दिया गया कि वैदिक जो धर्म थे वो पतन की ओर होने लगे। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने ही वैदिक धर्म की नींव डाली। बहुत कट्टरवादी था और इन्होंने क्या की? 84,000 बौद्ध मंदिरों को तोड़वाया। पुष्यमित्र ने इंडो यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया। अगर यूनानी शासक की बात करते हैं, मीनांडर एक ऐसा राजा था जो पुष्यमित्र ने इनको पराजित किया। पुष्यमित्र वृहदत्त का सेनापति था, वृहदत्त। और वृहदत्त क्या चीज था? ये मौर्य वंश का अंतिम शासक थे। पुष्यमित्र को वृहदत्त का हत्या 185 ईस्वी पूर्व में की, यानी पुष्यमित्र ने इनकी वृहद का हत्या 185 ईसा पूर्व में कर मगध पर शुंग वंश की स्थापना की, ठीक है। किसकी वंश की? शुंग वंश की स्थापना की और वे इसका सेनापति ही थे। चलिए, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी सबसे पहले विदिशा में स्थापित किया। शुंग शासकों ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया? विदिशा में स्थापित किया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और देवभूति के जो हत्या वासुदेव ने किया। कौन किया? वासुदेव। और वासुदेव ने क्या की? वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर शुंग वंश को समाप्त किया और वहाँ से स्टार्ट होती है कन्य वंश का साम्राज्य का उदय होता है। और अगर कन्य वंश की अंतिम शासक की बात करें तो वो क्या चीज थी? सुशर्मा। और वासुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व देवभूति की हत्या की थी। देवभूति की हत्या कब की थी? 73 ईस्वी पूर्व वासुदेव ने देवभूति की हत्या की और उसकी हत्या कर ऐसे शुंग वंश को क्या चीज? समाप्त कर दिया और ऐसे कन्य वंश के साम्राज्य की क्या चीज? नींव रखी। अब ऐसे क्या चीज? स्थापना अंतिम शासक क्या चीज थे? कन्य वंश का अंतिम संस्थापक सुशर्मा है।